भगवान 11 वर्ष गोकुल वृंदावन में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे और 100 वर्ष द्वारका में रहे। कहा बोले अब ये द्वारका समुद्र में लीन हो जाएगी 7 दिन में। तो योग के माध्यम से सबसे पहले बलराम जी महाराज गए हैं। जितने भी यदुवंशी थे वो समुद्र के किनारे गए हैं। एक घास होती है, पटेरी की घास कहते हैं उसे, वो उससे लड़ भिड़कर समाप्त हो गए। चतुपंचावशेषतः। अब ये दिखा रहे हैं भगवान, मैंने आपको बताया पहले दिन भगवान में 6 गुण होते हैं, उसमें एक गुण होता है वैराग्य, है ना। तो इतना यदुवंश, इतना वैभव, लेकिन आज जब जा रहे हैं तो कहाँ लेटे हैं? पीपल के वृक्ष के नीचे अकेले जा रहे हैं। जब भगवान अकेले जा रहे हैं तो हम और आपको भी अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई साथ में नहीं जाएगा। ये सब वैभव, सब संपत्ति, सब बंगले, ये सब यहाँ की यहीं रह जाने हैं। अकेले जा रहे हैं। और वो व्याध आया, उसने बाण मारा, पैर में लगा। जब बहुत निकट आया कहा मेरे से बड़ा अपराध हो गया। बोले अपराध नहीं हुआ है, ये तो मैंने अपने कर्म का भोग स्वीकार किया है। वही बाली जो है व्याध बन के आया और भगवान ने दिव्य विमान बुलाया, इसको सदगति प्रदान की। भगवान की दिव्य करुणा हुई है। आज जब प्रभु जाने की तैयारी कर रहे हैं तो सभी आकाश में देवता लोग आगे देखो प्रभु कैसे जाते हैं। सौदा बन्या यथा कास, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ भगवान के शरीर से और वो जाके भागवत में लीन हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। इसलिए भगवान कहीं गए नहीं है, भागवत में विद्यमान है। तेने अंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये भगवान का शब्द में विग्रह है। ऐसे प्रभु लीला स्मरण करके गए हैं। और राजा परीक्षित पर अनुग्रह जब प्रभु ने किया तो राजा परीक्षित की विचार किया 7वां दिन है, तक्षक नाक काटने के लिए आएगा। तो कहने लगे आज मैं मरूंगा। तो कहा बोले राजन कैसी बात करते हो, तुम तो राजन मनुष्यति पशु बुद्धि इमाम जही, ये तो पशुओं जैसी बुद्धि है। अरे ये आत्मा तो चैतन्य तत्व है, जैसे घड़े में आकाश होता है ना, और घड़े को फोड़ोगे तो आकाश में मिल जाएगा। ऐसे चैतन्य तत्व तो परम चैतन्य में जाके लीन हो जाता है। मरना जीना तो ये शरीर का होता है? आप सभी जानते हैं, गीता भी कहती है ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा तो चैतन्य तत्व है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो आज सुखदेव जी महाराज ने पर अनुग्रह किया, तब ये हाथ जोड़कर कहते हैं सुद्योस्मि हम अनिग्रहे तोस्मि भवता करुणात्मना। आपकी करुणा से आज मुझे कोई संकट नहीं है मेरे जीवन में। तक्षक आता है, अपना कार्य करता है, लेकिन हमारे वैष्णव कहते हैं दिव्य विमान आता है और परीक्षित भी भगवत धाम को चले जाते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। अनुग्रह करके भगवान ने भागवत की कथा से दिव्य मुक्ति प्रदान की। तो जो भागवत का आश्रय लेगा उसको सदगति मिलेगी। आगे चल के 3 गुणों का वर्णन किया गया और मार्कंडेय ने जो महाप्रलय का दर्शन किया, बोले भगवान अपना अंगूठा बहुत चूसते हैं। क्यों चूसते हैं? बोले हम लोग भी भगवान का चरणामृत लेते हैं ना, 12वां चरणामृत लेते हैं। तो प्रभु ने सोचा अच्छा ऐसे मेरे पैर में क्या चमत्कार है, क्या स्वाद है, क्या विशेषता है। तो आज मेरे प्रभु स्वयं बट के पत्ते पर लेट गए हैं और अपना अंगूठा ही चूस रहे हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे सयादं बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये सब दर्शन मार्कंडेय जी ने किया है। महाप्रलय जब होती है जलमग्न शरीर हो जाता है, कभी अंदर जा रहे कभी बाहर आ रहे हैं, लेकिन ये सब देखा। और ये महाप्रलय का लाभ हमारे मार्कंडेय जी को प्राप्त हुआ। शंकर भगवान की दिव्य स्तुति का निरूपण किया गया और आगे चल के 12वें अध्याय में भगवान के धर्म का निरूपण किया गया और वहीं भागवत का सार वर्णन किया गया। बोलिए भागवत भगवान की जय।